तुम यहाँ क्यों आई हो? चचा साथ होने के नाते अंदर तो बुला ही सकते हो। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता बाकी नहीं है कि तुम्हें अंदर बुलाऊं। इस नफरत की आदी हो चुकी हूं मैं, लेकिन कल जो तुम रिश्ता जोड़ के गए हो नफरत का, उसके बाद तो चैन सुकून सब बर्बाद हो गया है। ये चैन और सुकून बर्बाद करने वाला तुम्हारा भाई है। जो कसूरवार है उससे जाके शिकायत करो। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने में तो कामयाब नहीं हो सकी मैं। हाँ, ये प्लॉट की फाइल हासिल करने में कामयाब हो गई, और शायद ये भूल गई थी कि रिश्ते पैसों से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं। जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना। अब क्यों आई हो यहाँ? चचा जान के प्लॉट की फाइल वापस करने आई और उनसे माफी मांगना चाहती। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी सो रहे हो। तुम जब कहोगे मैं हुरिया को ले जाऊंगी। कौन था? वो एक कॉन्ट्रैक्टर था, फाइल देने आया। अंकल क्या हुआ? आप ठीक हैं? पानी ला दूं आपके लिए? हाँ हाँ बेटा, पानी ले आना। और वो मौसम बदल रहा है ना, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रात ठंड भी लगी है मुझे। और मुझे एक ना वो गर्म कपड़ा निकाल देना कोई ओढ़ने के लिए। अब चादरें वगैरह कहाँ पड़ी हैं? और स्टोर में ही होंगे, हुरिया वही रखती थी। ठीक है, मैं ले आती। हया, आदि, ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारी मम्मी भी थी? थैंक यू।
4 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी चचा की बेटी से। ये चचा गुजर गए। उनके गुजरने के बाद जायदाद पे इतने झगड़े हुए कि मैंने उससे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक ख़ानदान 2 हिस्सों में बट गया। मोहब्बत नहीं थी तुम्हें उससे? नहीं, बस एक रिश्ता था जो घर वालों ने जोड़ा था। क्या कभी किसी से मोहब्बत हुई है? हुई है ना। कौन है? क्या करोगी सुनकर? क्या करूंगी सुनकर? अफसोस करूंगी उस पर जिस पर तुम जैसा जालिम शख्स मर मिटा। बताया है तुमने उसे कभी? कोशिश कर रहा हूं, मगर हैरत इस बात पर है कि वो भी मेरे दिल का हाल नहीं जान पा रही। और मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम जैसा शख्स भी किसी से मोहब्बत कर सकता है। जालिमों की मोहब्बत ही मिसाल कायम करती है। अब खुद को ही देख लो, मेरे इतने जुल्म सहने के बाद भी मेरे साथ खड़ी हो, हर खौफ से आज़ाद। कोई तो बात होगी ना मेरी ज़ात में। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। बहरहाल रिश्ता नाम का ही सही, शौहर तो हो। तो अब डर नहीं लगता अपने शौहर से? अब ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें डरने की। क्यों? बदले की आग में जलना छोड़ दिया है? मोहब्बत की आग बदले की आग से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जलाकर राख कर देती है। बस समझ लो कि मैं भी उसी आग में जल रहा हूँ। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो इस रुसवाई ने। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डरो मत, मैं यहाँ नहीं लेटूंगा। मैं बाहर जाके सो जाऊंगा, तुम यहाँ आराम से नहीं उठ जाओ। क्यों, क्या हुआ? उस दिन तो सारी रात बांध के रखा, आज डर नहीं है तुम्हें? भागने का डर उसके लिए होता है जिसे ज़बरदस्ती रखा जाए। जो इंसान अपनी मर्जी से रहना चाहे उसके भागने का डर नहीं रहता, जैसे मुझे नहीं रहा। तो क्या सारी जिंदगी बाहर लेटोगे? जब तक तुम चाहोगी तब तक। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। जिस शख्स ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उस शख्स की बेटी की ख्वाहिश का तुम इतना एहतराम कर रहे हो। क्यों? कभी कहती हो जालिम हूँ, कभी मेरी अच्छाइयाँ गिनती हो, कभी बुराइयाँ गिनती हो, और अब तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ तो तुम उस पर भी सवाल कर रही हो। तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। मैं ये देख रही हूँ कि एक ही इंसान दोहरी शख्सियत का मालिक कैसे हो सकता है। पहले वाला हाथी कुछ और था, या अब जो मेरे सामने खड़ा है वो हाथी कोई और है। तुम्हें में से कोई एक तो झूठा है ना?
तुम्हें कौन सा झूठा लगता है? जो मेरे सामने खड़ा है, बनावटी। हादी के बदलने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए हादी तो पहले भी बुरा था और आज भी बुरा है। इसीलिए इन बातों में पड़ के खुद को परेशान मत करो। जो जैसे चल रहा है चलने को। बिन बरखा के भीग रहे हैं, अमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो भूख लग रही थी, सोचा दोपहर का खाना रखा हुआ होगा, वो खा लेती। तो खा लो, तुम्हें किसने रोका? तुम रोक सकती हो, इंसान औकात से बढ़ के कुछ नहीं कर सकता। तुम तो चली गई थी। क्यों? तुम्हें मेरी मौजूदगी बुरी लग रही है, या तुम्हें अपने साबका शौहर की याद सता रही? इतनी बदगुमान मत हो अपने अब्बू से। कभी कभी इंसान वो सब करना नहीं चाहता जो उसे करना पड़ता है, मजबूरी होती है उसकी। बस करो, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। जानती हूँ मैंने सारे हक खो दिए हैं, इसीलिए तो आज इस हाल में हूँ। गुनाह करने के बाद सजा के खौफ से जीना इतना खल रहा है तुम्हें, तो मुझे देखो, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी मैं सजा काट रही। कोई मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, माफ़ी भी नहीं। तो क्या अपने अब्बू को भी माफ़ नहीं करोगी? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? भूख लग रही थी, खाना लेने आई थी मैं। जाओ खाना लो जाके और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा है ना, जब तक मैं इस घर में हूं मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये ले अब्बा। ये क्या है? नरमीन देकर गई है, प्लॉट की फाइल है। नरमीन आई थी? हम्म। परसों की पुरानी दुश्मनी बिना मुआवजे के ऐसे कैसे खत्म कर दी उसने? बरसों बाद ज़मीर जागा है उसका। चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रिश्ते दफन हो जाने के बाद एहसास हुआ तो क्या फ़ायदा। बेटा, माफ़ी मांगने वाले से माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। अब माफ़ी की गुंजाइश कहाँ बाकी रह गई अब्बा? जो हरकत हारिस ने की है, आपको लगता है कि उसके बाद माफ़ी की कोई गुंजाइश है? सब कुछ तबाह हो गया, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया अब्बा। और अब मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? हकीकत तो ये है अब्बा कि मैं नहीं चाहता कि हया को सच का पता चले। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए ओरिया को मैंने हारिस के घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। और नरमीन भी यही चाहती है। वो कह रही थी कि
हुरिया को वहाँ छोड़ दें। क्या कह रहे हो तो? अब्बा आप उसे सारी ज़िंदगी तो घर पे नहीं बिठा के रख सकते ना, और वैसे भी अब हुरिया का वजूद मुझसे इस घर में बर्दाश्त नहीं होता। और जिया साहब, उनका क्या कसूर था? बेटा, गुनाहगार को सजा दिलवाना और जिया साहब को बेगुनाह साबित करना बहुत जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा, मैं मानता हूँ कि ज़िया साहब को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि इस सब को करने के बाद मैं हया को खो दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, और उसे खोने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, लेकिन क्या किया जाए, जब भी उसे पता चलेगा ये कड़वा कूट तो पीना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसी बात का तो डर है कि मैं उससे खो दूंगा। कितनी बदनसीब हूँ मैं, जिसकी खातिर सब कुछ किया वही बीच राह में छोड़ के भाग गया। ये होने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं है तुम्हें तो हारिस। अब्बा, आप मेरे कमरे में आए। मैं यहाँ तुमसे बातें करने नहीं आया, बल्कि कुछ बताने आया हूँ। क्या बात है? इस कमरे में तुम्हारा जो भी सामान है उसे पैक कर लो। सामान? मतलब मैं कहीं जा रही हूँ क्या? सुबह हादी तुम्हें हारिस के यहाँ छोड़ आएगा। सच? अब्बा, आप और भाई मान गए हमारे रिश्ते को? एक बार घर की दहलीज पार कर लो तो फिर पलट कर मत देखना। अब्बा ऐसे ना कहे, मैं बेटी हूँ इस घर की। अब जब वहां जाने का कह रहे तो दिल से माफ भी कर दे। मेरे माफ करने से क्या होता है? जिसके माफ करने से तुम्हें माफी मिल सकती थी वो तो इस दुनिया से जा चुका है। नहीं अब्बा, ऐसे मत कहे ऐसे। वो सब अनजाने में किया था मैंने, तो नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। बेअक्ल होती तो तुम्हारी बात काबिल कबूल होती। इंसान जो काम भी करता है अपने मफाद के लिए करता है, चाहे उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़ जाए उसे। अपना सामान बांध लो, शायद तुम्हारे इस घर में दोबारा आना मुमकिन ना हो। प्लीज